आज है 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस आज 4 से 6 नवंबर तक नया रायपुर में राज्योत्सव का आयोजन। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2024 के आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। 3 दिवसीय राज्योत्सव का भव्य आयोजन आज 4 से 6 नवंबर तक किया जाएगा। राज्योत्सव नया रायपुर अटल नगर में होगा। राज्योत्सव स्थल में मुख्य मंच से लेकर पूरे परिसर की साज सज्जा का काम तेजी से कराया जा रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव ईवीएम कमीशनिंग 5 नवंबर से। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 2024 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान कराए जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदान के लिए मशीन्स को तैयार करने के क्रम में मशीनों की कमीशनिंग का कार्य 5 नवंबर 2024 समय प्रातः 10 बजे से प्रारंभ कर दिया जाएगा। बस्तर के 79 केंद्रों में होगी धान खरीदी। 54,000 किसानों का हुआ पंजीयन। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 14 नवंबर से 79 धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी। जिले के 54,000 से अधिक किसानों का पंजीयन और नवीनीकरण किया गया है। इस बार भी छत्तीसगढ़ से लगे पड़ोसी राज्य उड़ीसा की सरहद पर उड़नदस्ता दल को तैनात किया जाएगा। बस्तर कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ का पहला प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर मिट्टी हवा पानी से रोगों का इलाज। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार का एक ऐसा सेंटर शुरू होने जा रहा है जहां मरीजों का इलाज अंग्रेजी दवाओं से नहीं बल्कि हवा, पानी, मिट्टी और धूप से होगा। ये प्राकृतिक चिकित्सा का पहला ऐसा सेंटर होगा जहां देश के एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे और लोगों की बीमारियों का इलाज करेंगे। यहां इन बीमारियों के उपचार से जुड़े कोर्सेज भी होंगे। छत्तीसगढ़ में जल्द बढ़ेगी ठंड। 5 नवंबर से तापमान में गिरावट की संभावना। छत्तीसगढ़ में जल्द ही ठंड दस्तक दे सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 नवंबर से तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में कमी के शुरुआती संकेत मिल चुके हैं, जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में ठंड ने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पीएचडी के लिए नहीं देना पड़ेगा प्री पीएचडी एग्जाम। यूजीसी ने की ये घोषणा। पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बड़ा बदलाव किया है। अब विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा अलग अलग प्री पीएचडी टेस्ट आयोजित नहीं किए जाएंगे। इसके बजाय यूजीसी नेट स्कोर से ही पीएचडी में एडमिशन दिए जाएंगे। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अध्यक्ष बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में प्राधिकरण की शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। रायपुर जेल में रेडियो पर गाना गाएंगे बंदी, देंगे प्रेरक संदेश। छत्तीसगढ़ के रायपुर केंद्रीय जेल में इसी महीने से रेडियो स्टेशन संचालित होने लगेगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों से कराने की तैयारी जेल मुख्यालय कर रहा है। दरअसल जेल बंदियों के मनोरंजन और तनाव को दूर कर उनमें सकारात्मक बदलाव के लिए जेल प्रशासन ने रेडियो स्टेशन खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। नक्सलवाद के खिलाफ अनोखी मुहिम। 5 नवंबर को होगा बस्तर ओलंपिक का आगाज। छत्तीसगढ़ में माओवादियों की विचारधारा को नुकसान पहुंचाने के लिए एक अनोखा आयोजन हो रहा है। बस्तर क्षेत्र के युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर हो रहा है। इस वर्ष 11 खेल विधाओं के अंतर्गत प्रतिस्पर्धाएं होंगी। बीएड डीएलएड की 5,000 से ज्यादा सीटें खाली। प्रवेश के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड में एडमिशन के लिए दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले चरण की काउंसलिंग के बाद अब भी 5,000 सीटें खाली हैं। दूसरे चरण के लिए रिक्त सीटों की जानकारी आज 4 नवंबर को जारी की जाएगी। प्रदेश में 140 शासकीय और निजी बीएड कॉलेज हैं। इन्हीं में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में बदल रहा महिलाओं का जीवन। घर के आंगन में नल से गिर रही पानी की धार ने महिलाओं का जीवन ही बदल दिया। जल जीवन मिशन महज हर घर तक पेयजल पहुंचाने की योजना भर नहीं है। ये दूरस्थ अंचलों और गांवों में महिलाओं की दिनचर्या और जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है। गांव में परंपरागत रूप से घर में पेयजल और अन्य जरूरतों के लिए पानी के इंतजाम का जिम्मा महिलाओं पर ही है।
शंकराचार्य की मांग, छत्तीसगढ़ सरकार गौमाता को राज्य माता घोषित करे। छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रविवार को रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। रायपुर से लौटते समय उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने गौमाता को राष्ट्रमाता बनाकर सचमुच एक महाराष्ट्र हो गया है। इस मामले में राष्ट्र पीछे हो गया, लेकिन महाराष्ट्र आगे हो गया। यूनेस्को में सिरपुर के नॉमिनेशन के लिए एनआईटी कर रहा जीआईएस मैपिंग। सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साडा की ओर से यूनेस्को की सूची में सिरपुर को शामिल करवाने के प्रयास तेज हो गए। इसके लिए कॉन्सेप्ट नोट, जीआईएस मैपिंग और विजन डॉक्यूमेंट सहित बाकी रिपोर्ट बनाने व जांचने के लिए रायपुर एनआईटी से प्रस्ताव मिला। इसरो, नासा की मदद से जीआईएस मैपिंग यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली के जरिए रिपोर्ट का काम शुरू हो गया है। रायगढ़ में धर्मांतरण पर बवाल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धर्मांतरण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। रविवार की सुबह मिट्टू मुड़ा क्षेत्र में महिलाएं एकत्रित हुईं और एक घर में प्रार्थना कर रही थीं। इसकी सूचना जब हिंदू संगठनों को लगी तो संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया और इसकी शिकायत पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आएंगे रायपुर। प्रदेश में पहली बार भारतीय सड़क कांग्रेस का अधिवेशन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रायपुर आ रहे हैं। दरअसल प्रदेश में पहली बार भारतीय सड़क कांग्रेस अधिवेशन होने जा रहा है। रायपुर इस 83वें कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। ये कार्यक्रम 8 नवंबर से 11 नवंबर तक शहर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव, भाजपा को किला बरकरार रखने की चुनौती। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए जोड़ तोड़ कर रही भाजपा को इस बार अपने किले को बरकरार रखने की कड़ी चुनौती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा के कुछ कार्यकर्ता उलझन में हैं। दरअसल पार्टी के भीतर इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले कई दावेदार रहे हैं। ऐसे में कुछ कार्यकर्ताओं में जोश है और बाकी में उत्साह लाने की जरूरत महसूस की जा रही है। त्योहारी भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने कसी कमर, कई रूट पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए एक खास कदम उठाया। यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा करने की सुविधा देने के लिए दुर्ग से अमृतसर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 08795/08796 दुर्ग अमृतसर दुर्ग के लिए ये विशेष ट्रेन 7 और 10 नवंबर को दुर्ग से और 9 और 12 नवंबर को अमृतसर से चलेगी। बिजली में अव्वल, अब सौर ऊर्जा में भी आगे बढ़ रहे हमारे एक कदम। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में देश का सबसे पहला और बड़ा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम प्लांट है। ये 120 मेगावाट का प्लांट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर चलता है, जिससे रात में गांव को बिजली मिलेगी। इससे 5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होता है और 4.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होने का अनुमान है। सोलर पैनल से 100 मेगावाट और बैटरी स्टोरेज बिजली 120 मेगावाट है। सीएम साय ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में झूठ बोलने और झूठे वादे करने वाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये सच्चाई स्वीकार कर ही ली कि उनकी पार्टी के द्वारा किए गए तमाम लोक लुभावन वादे फर्जी होते हैं। ये बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों उसके वादों की तरह ही नकली होती है। दीपक बैज ने साय सरकार को कहा बोगस सरकार। पीसीसी चीफ बोले सरकार में सीएमएचएम को जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश में भाजपा की सरकार को बोगस सरकार बताया। उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल पूरी तरह से बदहाल है, लेकिन इस बोगस सरकार में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की स्थिति तो बिहार और यूपी से भी ज्यादा डरावनी हो गई है। विधानसभा चुनाव के लिए अधिग्रहित गाड़ियों को नहीं मिला भुगतान। विधानसभा चुनाव 2023 में अधिग्रहित की गई गाड़ियों को चुनाव संपन्न होने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। भुगतान के लिए वाहन चालक कार्यालयों के चक्कर लगाकर परेशान हैं। अधिकारी उन्हें आश्वासन देकर टाल रहे हैं। कई ऐसे वाहन चालक हैं जिनके पैसे के भुगतान नहीं होने से गाड़ियों की किश्त तक नहीं पट रही है। रायपुर में धरना स्थल तय नहीं कर पाए कांग्रेसी। जगदलपुर में भी प्रदर्शन फ्लॉप। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर पीसीसी ने एक दिन का धरना देने के लिए कहा, लेकिन रायपुर में कांग्रेसी धरना स्थल ही तय नहीं कर पाए। जगदलपुर में भी प्रदर्शन फेल हो गया। सिर्फ बलरामपुर, जांजगीर चांपा और कुछ एक जगह से छोटा मोटा धरना ही प्रदर्शन हुआ। रायपुर में धरना प्रदर्शन के लिए ग्रामीण जिलाध्यक्ष उधोराम वर्मा को जिम्मेदारी दी गई थी।
इलाके में अपराध पर लगाम कसने में नाकाम, रायपुर एसएसपी ने थाना प्रभारी को किया लाइन अटैच। रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में इन दिनों अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। क्षेत्र में अपराधों के नियंत्रण में शिथिलता बरतने के फलस्वरूप तिल्दा नेवरा थाना प्रभारी अविनाश सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए लाइन अटैच किया गया। सत्येंद्र सिंह प्रभारी जिला विशेष शाखा रायपुर को तिल्दा नेवरा का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक वीडी नंद ने ली भाजपा की सदस्यता। सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक वीडी नंद ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। उन्होंने बताया कि आज देश पीएम मोदी जी के सुरक्षित हाथों में है और हमारा छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय के मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है। भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सोनटे के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता बलदेव सिंह हुंडल, दीकी राम यादव और विनय दासवानी उपस्थित रहे। पुलिस साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई में 10 जुआरियों को पकड़ने में मिली सफलता। पुलिस अधीक्षक जांजगीर विवेक शुक्ला के दिशा निर्देशन और अति पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के कुशल मार्गदर्शन पर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जांजगीर पुलिस के द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में थाना जांजगीर प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी और साइबर सिटी के नेतृत्व में मुखबिर सूचना पर ग्राम पीथमपुर में रेड कार्रवाई कर 10 जुआड़ियानों को जुआ खेलते हुए पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।